रात को आनी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। शादी के कार्ड और कपड़ों को देखते हुए उसके जहन में बस सवाल ही सवाल घूम रहे होते हैं। वह खुद से पूछती है कि क्या शादी वाकई हर समस्या का हल होती है या फिर सिर्फ एक नया समझौता। उसका फोन हाथ में होता है। स्क्रीन पर जावियर का नाम चमकता है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करती। वह धीरे से फोन एक तरफ रख देती है, जैसे खुद को समझा रही हो कि हर जज्बा जवाब नहीं मांगता। सुबह फैजी उससे नाश्ते की मेज पर मिलता है। उसका लहजा सामान्य होता है, लेकिन शब्दों के पीछे नियंत्रण साफ महसूस होता है। वह कहता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, लोग भी चुप हो जाते हैं। अनी बस इतना कहती है कि लोगों की खामोशी से ज्यादा जरूरी अपनी आवाज होती है। फैजी मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। बाद में निदा अनी से मिलती है और सीधी बात करती है। वह कहती है कि कुछ बातें अगर वक्त पर समझ आ जाएं, तो जिंदगी आसान हो सकती है। आनी पूछती है कि सच क्या होता है और फैसला कौन करता है। निदा जवाब देती है कि सच वही होता है जिसे दिल बार बार याद दिलाए, और फैसला हमेशा खुद को ही करना होता है। शाम को आनी अकेले चलते हुए सोचती है कि जावियर ने जो कहा था शायद वह भी अधूरा सच था। वह जानती है कि जावियर उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मंजिल नहीं, और फैजी उसकी मंजिल हो सकता है मगर रास्ता नहीं। यह एहसास उसे हल्का भी करता है और डरा भी देता है। रात के अंत में आनी खुद से एक वादा करती है कि वह कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं निभाएगी। वह जो भी करेगी अपनी मर्जी से करेगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो, क्योंकि कुछ फैसले लोगों के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ खुद के लिए। आनी अगले दिन सुबह उठकर खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। वह खुद को लगातार व्यस्त रखती है ताकि सोचने का वक्त ही न मिले। फैजी उसे सहज सी आवाज में बता देता है कि शादी की तारीखें तय हो चुकी हैं और घर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आनी बस हामी में सिर हिला देती है। उसके लिए हाँ कहना अब आदत बन चुका होता है, बिना यह सोचे कि यह हाँ खुशी की है या मजबूरी की। दिन के बीच जावियर का एक संदेश आता है। उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि उसे बात करनी है, न कोई शिकायत न कोई इल्जाम। आनी संदेश देखकर भी जवाब नहीं देती। उसे लगता है कि अगर उसने एक शब्द भी लिख दिया तो सारी रोकी हुई भावनाएं बाहर आ जाएंगी और फिर चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। शाम को निदा फिर से आनी के पास आती है। इस बार उसकी आवाज थोड़ी सख्त होती है। वह कहती है कि हर सच को नजरअंदाज करना भी एक फैसला होता है और हर फैसले का नतीजा होता है। आनी पूछती है कि अगर नतीजा गलत हो तो क्या करें। निदा जवाब देती है कि गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन झूठ के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। आनी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उस रात फैजी और आनीस के बीच पहली बार एक हल्की सी दूरी महसूस होती है। फैजी भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, घर, सफर, लोग, सब कुछ। आनी सुन तो रही होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। अचानक फैजी पूछ लेता है कि क्या वह खुश है। आनी रुककर कहती है कि खुशी एक ही दिन में समझ नहीं आती। फैजी उस जवाब को मान लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ होता है कि वह पूरा सच सुनना नहीं चाहता। देर रात आनी अकेली बैठकर सोचती है कि उसकी जिंदगी के सामने दो रास्ते हैं, एक जहां सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है और दूसरा जहां सब कुछ अधूरा है लेकिन अपना है। उसे एहसास होता है कि सब लोग उससे चुनने को कह रहे हैं, मगर कोई यह नहीं पूछ रहा कि वह खुद क्या चाहती है। यह सोच उसे पहली बार थोड़ी सी हिम्मत देती है। अगली सुबह आनी एक छोटा सा फैसला करती है। वह जावियर को फोन करती है। कॉल लगते ही दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। फिर आनी बस इतना कहती है कि वह सब कुछ साफ करना चाहती है, बिना लड़ाई के, बिना किसी उम्मीद के। जावियर सिर्फ इतना कहता है कि वह तैयार है, क्योंकि अधूरी बातें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। कॉल के बाद आनी को पहली बार महसूस होता है कि उसने अपने लिए कुछ किया है। शायद यह फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी को और उलझा दे, या शायद उसे आजाद कर दे। लेकिन इस बार वह भाग नहीं रही होती। वह सच का सामना करने जा रही होती है, चाहे वह सच कितना ही मुश्किल क्यों न हो।